बारान, अल्लाह सब्र दे तुम्हें। अफसोस हुआ। शुक्रिया जवाहिर। मेरी बीवी दिलान करावे, ये यहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन जवाहिर शिहानली। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ताज़ियत कबूल कीजिए। शुक्रिया। आप यकीनन सबीहा एमरोलू ही हैं। हम कभी मिले तो नहीं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में आपकी कामयाबियां बहुत मशहूर हैं। खुशी हुई मिलकर। हम वैसे भी जाने ही वाले थे। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आए अंदर चले। माजरत खा हूं, ज्यादा वक्त नहीं है, बस 10 मिनट के लिए रुकना चाहता हूं, ताज़ियत के लिए। ऐसा नहीं होगा, चलिए लॉन में बैठते हैं। हाँ ये ठीक है। क्या लेना पसंद करेंगे आप? एक कप कॉफी पी लूंगा। जरूर, इजाजत दीजिए। चलिए आइए वहां बैठते हैं। क्या आप जानती थी बारान और जवाहिर की वाकफियत के बारे में? नहीं, उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। आपके ख्याल में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? चैलेंज कर रहा है वो मुझे। अपनी सी कोशिश करके मुझ पर दबाव डालना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, दिलान और उसके शौहर को महफूज रखूंगी उससे। कैसे? मुझे पहले ये जानना है कि जवाहिर और बारान की दुश्मनी की क्या वजह है। दिलान ने जैसे मुझे समझा है, मुझे अब जवाहिर को समझना होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अम्मी, मैंने कहा क्या तुम ये खत ढूंढ रही हो? अब क्या करोगी? जेवदत को दिखाओगी? हाँ, उसे जानने का हक है। हाँ, अगर खानदान को बर्बाद करना चाहती हो तो जाकर बता दो उसे। अम्मी, कैसी बर्बादी? इतने अरसे से ये सच कैसे छुपाया आप लोगों ने? ये ज्यादती है, खासकर दिलान के साथ। जवेरिया, मैं भी किसी शौक से नहीं छुपा रही थी। हाँ, मेरी भी मजबूरी थी। तुम्हारे बाबा अचानक से घर पर एक बच्ची के साथ आ गए। कहा ये बच्ची अब हमारी है, इसे हम पालेंगे, इसे अपना मानेंगे। मेरी राय तक नहीं ली कि मैं बच्ची को संभाल सकूंगी या नहीं। ये दिल मानेगा या नहीं मानेगा। खुद को समझाया, यही सोचा कि घर पर एक और खाने वाला बढ़ जाएगा, और ऐसे ही हुआ। उसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है जवेरिया। मेरा ज़मीर तो मुतमईन है। क्या आप सच में मुतमईन हैं अम्मी? हाँ, आपने दिलान को खून बहा में उस बारान खराबे के हवाले कर दिया अम्मी, जबकि वो इस खानदान का हिस्सा भी नहीं थी। मुझे तो हमेशा ही हैरत रही कि आप सबने दिलान को इतनी आसानी से कैसे कुर्बान कर दिया। अब समझ में आई मुझे ये बात। जवेरिया, मैं मजबूर थी, और क्या करती मैं? दिलान के बजाय जेवदत को दे देती या ज़मरुद को उनके हवाले कर देती। मैंने अपने बच्चों को बचाया है, एक माँ होने के नाते। जो ठीक लगा वही किया। मेरी जगह तुम होती जवेरिया तो आखिर क्या करती? कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अगर तुम्हें आजमाइश में डाला जाए और पूछा जाए कि यामूर या तुम्हारी अपनी सगी औलाद, तो तुम किसे चुनोगी? जवाब दो, दोनों में से किसको चुनोगी?
दिलान, तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। फ्री हो तो कॉल करना मुझे। भाई को फोन करना था, कैसे जहन से निकल गया। कदर आपा, क्या आप फ्री हैं? हाँ बिल्कुल, कहो दिलान बेटी। बारान के कुछ मेहमान आए हैं, गार्डन में हैं। अगर बुरा ना माने तो उनके लिए कॉफी ले जाएंगी? ठीक है, ले जाती हूँ। दिलान की कॉल आ गई। हेलो मेरी बहन, कैसी हो? हाँ, अब कुछ बेहतर हुआ तुम लोग? इतनी जल्दी कैसे भाई? बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। सच कह रही हो मेरी बहन, बहुत मुश्किल है, लेकिन बस हिम्मत करो, ये सब अल्लाह की मर्जी है। सही कह रहे हैं भाई। खैर आप सुनाएं, सब कुछ ठीक है? सब लोग खैरियत से है ना भाई? हाँ हाँ, सब ठीक है, फिक्र ना करो। यकीन करें भाई, ख्वाब में देखा आप लोगों को, बल्कि पिछले दिनों भाभी को भी देखा। वाकई खैरियत तो है, क्या देख लिया? ऐसे जैसे मुझे ढूंढ रही हूँ। कहने लगी, दिलान मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। जैसे ही बताने लगी तो आँख खुल गई। मतलब तुमने महसूस कर लिया? क्या क्या महसूस किया मैंने? दिलान, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन बस मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। और फिर करीम का वाकया। भाई साफ साफ बताएं, क्या बात है? तुम फुप्पो बनने वाली हो। क्या भाई, मजाक तो नहीं कर रहे आप? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और वो भी 2 बच्चों की फुप्पो बनने वाली हो। भाई मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, जैसे इतने गमों के बाद अल्लाह ने सुकून दे दिया हो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। भाभी को फोन दे, मैं उन्हें भी मुबारकबाद दे देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी बात कराता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? क्योंकि तुम भी वही करती जो हर माँ करती है, सबसे पहले अपनी औलाद को चुनती। सच तो ये है, यही दुनिया का दस्तूर है। अम्मी, फिर भी जेवदत को मालूम होना चाहिए। बेटी, जेवदत को मत बताना, वो दिलान को बता देगा। अगर दिलान को इल्म हुआ कि वो हमारी बेटी नहीं तो कराबे खानदान भी जान जाएगा, और पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठेगी। वो लोग हमारे सामने आ जाएंगे। क्या चाहती हो तुम? जेवदत को गोली मार दे वो? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो फिर खामोश रहो बेटी। और इतने साल गुजर चुके हैं, दिलान को पता लगेगा कि वो हमारी गोद ली हुई बेटी है। बाप ने छोड़ दिया था, उसकी माँ का कोई पता नहीं था। बेहतर है इन बातों को यहीं खत्म कर दो, भूल जाओ ये सब। जेवदत बेटा,